फ्रेंड्स, नाउ वी अगेन स्टार्ट द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल में कौन कौन सी फेज होती हैं, कौन सी फेज में क्या होता है और ये सेल डिवीजन कैसे होता है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल साइकिल क्या होती है कि पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन, या दो सेल डिवीजन के बीच में या मध्य में लगा टाइम, दो सेल डिवीजन के मध्य लगा टाइम क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। सेल साइकिल की आवश्यकता, सेल साइकिल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो जैसे ही कोई सेल या जैसे ही कोई सेल टूट जाए, डेड हो जाए या वॉर्म कट फट जाए, तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए, उस सेल को दोबारा बनाने के लिए, उस सेल को दोबारा बनाने के लिए सेल साइकिल की आवश्यकता पड़ती है। सेल साइकिल की आवश्यकता पड़ती है। अब इस सेल साइकिल में कौन कौन सी फेज होती हैं, तो सेल साइकिल में दो फेज होती हैं। सेल साइकिल में दो फेज होती हैं। कौन कौन सी, एम फेज एंड इंटरफेज। एम फेज एंड इंटरफेज कौन कौन सी, फर्स्ट इंटरफेज, and second M phase। इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है एंड एम फेज में क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। तो इंटरफेज में इंटरफेज में इंटरफेज में इंटरफेज में तीन स्टेजेज होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं जी वन स्टेज, G1 stage and S stage and G2 stage। कौन कौन सी स्टेज होती हैं इंटरफेज में, तीन स्टेज होते हैं, G1 स्टेज, S स्टेज एंड G2 स्टेज। इनको हम बोलते हैं, G1 को गैप वन स्टेज, फर्स्ट गैप स्टेज, फर्स्ट गैप स्टेज, फर्स्ट गैप स्टेज, सेकंड स्टेज एंड सिंथेसिस स्टेज। सिंथेसिस स्टेज एंड सेकंड गैप स्टेज। तीन स्टेज होती हैं, G1, S स्टेज एंड G2 स्टेज। G1 फर्स्ट गैप स्टेज, G2 सेकंड गैप स्टेज, S सिंथेसिस स्टेज। अब हम पढ़ते हैं कि G1 में क्या होता है, G2 में क्या होता है एंड S स्टेज में क्या होता है। तो अगेन हम स्टडी करते हैं G1 में क्या होता है, इंटरफेज की G1 स्टेज में क्या होता है, इंटरफेज की G1 में क्या होता है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरफेज। फर्स्ट इंटरफेज की फर्स्ट स्टेज G1 स्टेज या फर्स्ट गैप स्टेज। इस स्टेज के अंदर सेल अपनी ग्रोथ करती है। सेल कैसे ग्रोथ करती है, तो वह, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है,
जो अपनी ग्रोथ करती है, ग्रोथ का मीन्स अपने साइज साइज और आकार को बढ़ा लेती है। साइज, अपनी साइज एंड वॉल्यूम दोनों को बढ़ा लेती है। ये कोई नॉर्मल सेल, ये कोई सेल है G1 में। ये सेल अपनी साइज एंड अपना वॉल्यूम सेल वॉल्यूम दोनों को बढ़ा लेती है। G1 स्टेज में क्या होता है, एक सेल अपनी साइज एंड वॉल्यूम दोनों को इंक्रीज कर लेती है या बढ़ा लेती है। और इस स्टेज में सेल एक जगह काम करना बंद कर देती है या कुछ देर के लिए रुक जाती है, या कुछ समय के लिए सेल रेस्ट कर लेती है। उस रेस्टिंग स्टेज को G0 या जीरो स्टेज बोलते हैं। क्या होता है, एक बार वापिस चेक कर लेते हैं। G1 स्टेज या फर्स्ट गैप स्टेज क्या होती है, सेल, एक नॉर्मल सेल अपनी साइज और वॉल्यूम दोनों को इंक्रीज कर लेती है। साइज और वॉल्यूम दोनों को इंक्रीज कर लेती है। उसके बाद कुछ देर के लिए ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है, मतलब काम करना बंद कर देती है। उस स्टेज को हम जीरो स्टेज बोलते हैं। कुछ देर के लिए सेल रेस्ट कर लेती है, उस रेस्ट को हम G0 स्टेज बोलते हैं। अब हम इंटरफेज में नेक्स्ट स्टेज सिंथेसिस स्टेज पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब तो सिंथेसिस एस स्टेज या सिंथेसिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होकर के अपनी दो प्रतिकृति या दो कॉपीज बनाता है। डीएनए रेप्लिकेट होकर के दो प्रतिकृति या दो कॉपीज बनाता है। उन दोनों कॉपीज में सेम क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। उन दोनों कॉपीज में सेम क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। कैसे जैसे ये एक सेल, ये डीएनए, ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये डीएनए क्या करता है, अपनी दो प्रतिकृति बनाता है या दो कॉपीज बनाता है। इन दोनों कॉपीज के पास सेम नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स। इनके पास डीएनए के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो रेप्लिकेशन के बाद जो कॉपीज बनी है, ये जो डीएनए प्रतिकृति बनी है दो,
टू डीएनए टू डीएनए कॉपीज, जो दो डीएनए कॉपीज बनी है, इन दोनों के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस स्टेज में डीएनए रेप्लिकेट होकर के 46 क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज रखता है, जो कि अगेन डिवाइड होने के लिए तैयार हैं, जो कि सेल डिवीजन के लिए तैयार हैं। और इन दोनों को मिलाकर के 92 क्रोमोसोम्स, इन दोनों को मिलाकर के सिंथेसिस स्टेज में 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एंड ये दोनों कॉपीज रेडी है अब सेल डिवीजन के लिए। अब नेक्स्ट जो स्टेज है, देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि भी सिंथेसिस स्टेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होकर के अपनी दो प्रतिकृति बनाता है, जो कि सेम क्रोमोसोम नंबर रखती हैं। इन दोनों कॉपीज के पास मिलाकर के 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जो अगेन सेल डिवीजन के लिए जो रेडी फॉर सेल डिवीजन, जो कि रेडी फॉर सेल डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्टेज G2 स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं G2 स्टेज। G2 स्टेज या सेकंड गैप स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि सेल डीएनए रेप्लिकेट हो गया, सेल का वॉल्यूम बढ़ गया एंड सेल अब रेडी है, एकदम रेडी तैयार है सेल डिवीजन के लिए। पूछा जाए कि सेल डिवीजन के लिए रेडी कौन सी स्टेज में होती है, सेल डिवीजन के लिए सेल साइकिल में सेल डिवीजन के लिए रेडी कौन सी स्टेज में होती है, तो सेल डिवीजन के लिए सेल रेडी होती है G2 स्टेज में। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ने वाले हैं एम फेज या माइटोसिस फेज। उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उन सभी के बारे में कल पढ़ेंगे, और उसमें कौन कौन सी फेज में क्या क्या होता है वो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।